जैसे किसी को धन का अभिमान होता है, विद्या का अभिमान, कुल का, बुद्धिमत्ता का, कई तरह का, लेकिन धन्य भाग है जिनको ये अभिमान आ जाए, हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी, श्यामाजू का अभिमान आ जाना, ये परम पावन अभिमान है, ये त्याज्य नहीं है। जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, ये अभिमान भूल कर भी हमारे हृदय से कभी ना जाए, ये भरा रहे कि सियाराम स्वामी और मैं उनका सेवक, अस अभिमान जाई जनि भूरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हमारे माई श्यामाजू को अभिमान, ये अभिमान समस्त दोषों का नाश कर देता है, ये अभिमान उत्तम गति प्रदान करता है। इस अभिमान का फल क्या है? निरखत रहूं पलक नहीं बिसरूं। जैसे देहाभिमान में हम कभी शरीर का बैठकर चिंतन ध्यान करने की चेष्टा नहीं करते, हर क्षण स्वाभाविक चिंतन होता है, हर क्षण ये हमारे ध्यान में बसा रहता है तदात्म भाव से, मैं पुरुष हूं। देखो, शयन के बाद जब हम उठते हैं तो इस तदात्मका का फल देखो कि हमको ये नहीं सोचना पड़ता कि मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं, मैं कौन हूं, वो तत्काल अभिमान जागृत रहता है। ऐसे ही जब भागवती का अभिमान होता है, जागृत स्वप्न सुषुप्त स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, भजन करना थोड़ी पड़ता है। ऐसे अभिमान वाले के हृदय में हर समय तदात्म भाव से भजन होता रहता है, पर ये बहुत कृपा पात्र के हृदय में आता है। ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत साधना के बाद आता है, नहीं, असाधन युक्त, साधनहीन, यदि वो कहीं भगवत कृपा से दुर्लभ बात महापुरुषों का संग पा जाए और उसके हृदय में बैठ जाए, मैं तो अब एक बात पकड़ लिया, कुछ बने न बने, मैं श्यामाजू का, श्यामाजू हमारी, बस मैं श्यामाजू का, श्यामाजू हमारी, ये अंदर बढ़ता चला जाए और ठसक बन जाए, ये ठसक बन जाए हमारे माई श्यामाजू को अभिमान। बहुत सुंदर, इसका तभी माना जाएगा कि आपके अंदर ये अभिमान आ गया है जब निरखत रहूं हर समय श्यामाजू लालजू, पलक नहीं बिसरूं, पलक झपकने के समय को भी इनका विस्मरण न हो, जैसे देह का। नयन निरूप लुभान अली माधुरी श्याम सुंदर की, ये सर्वस जीवन प्राण हमारे माई श्यामाजू को अभिमान। ये लाडली जू, लालजू की जीवन सर्वस्व प्राण है, और हम आश्रित जनों के प्रति अत्यंत वात्सल्य सिंधु उमड़ता रहता है, दासी वत्सला कर ही राधा। इसलिए इस कलिकाल में और कोई विशिष्ट साधन बन जाए बड़ा भाग्यशाली, पर हम प्रणाम करते हैं उसको। हमें हमारा साधन भी श्यामाजू हैं और हमारे साध्य भी श्यामाजू हैं। अगर साधन और साध्य श्यामाजू हैं तो असाधनों की सामर्थ्य नहीं कि प्रवेश कर सके, और जहां असाधनों का प्रवेश नहीं तो जीते जी वो जीवन मुक्त परम पद आनंद में है, उसे कोई परम पद और नहीं चाहिए। जो हर समय प्रिया प्रीतम को निरखता रहता है, हर समय उनके सुमिरन में रहता है, उनकी ठसक में रहता है, इससे बड़ा परम पद और क्या हो सकता है। इसलिए बहुत बढ़िया अवसर मिला है श्री श्यामा श्याम के हेतु की कृपा से, जो मानव देह की सार्थकता का स्वरूप है वो हमें मिल चुका है। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय, रसिकों का संग, परोपकार की भावना, निरंतर नाम जप, ये सबसे ऊंची स्थिति में पहुंचा देगा। परोपकार की भावना और निरंतर नाम जप का अभ्यास
श्री धाम वृंदावन का आश्रयवास जो सौभाग्य मिले, इसी से बहुत अध्यात्म की ऊंचाई पर आप चढ़ जाएंगे। अन्य स्पर्श मत करो, अन्य साधन स्पर्श मत करो, इसी से आप आगे बढ़ जाओगे। सब साधनों का फलीभूत साधन है। जैसे नौ भक्ति में जो नवी भक्ति आत्मसमर्पण है, वही यहां कही गई है। यहां से प्रारंभ, हमारे माई श्यामाजू को अभिमान, हमारे माई श्यामाजू को राज। यहां पूर्ण आत्मसमर्पण है, पूर्ण प्रपत्ति है, पूर्ण शरणागति है। जहां आत्मसमर्पण हुआ तो पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। ये बड़े बड़े ईश्वर कोटि के लोगों को भी जो प्रेम लक्षणा भक्ति दुर्लभ है वृंदावन नित्य विहार रस की, वो राधा किशोरी के चरणों में आत्मसमर्पण करने से पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम आगम अरु निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम। ये आगमों में निगमों में पुराणों में जो अगोचर रूप माधुरी है, वो बहुत सावधानी पूर्वक अपने अहम को केवल श्री जी के चरणों में समर्पित करना है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वृंदावनस्य महिमा न ही मादृश गोचरः बबंद स्वगुणैर दिव्यैर यत् श्रीमत्पुरुषोत्तमम्। मैं कैसे महामहिम वृंदावन की महिमा का वर्णन करूं, पार नहीं पा रहा हूं, अगोचर महिमा है। ये पुरुषोत्तम प्रभु श्री कृष्ण को और लाडली जू को अपने अधीन किए हुए है, इसकी कितनी महिमा वर्णन करूं। जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परम पुरुष प्रभु श्री कृष्ण और उनके हृदय का मूर्तिमान प्रेम प्रियाजू, इनको अधीन किए हुए हैं, फिर कैसे वर्णन करूं। वृंदावन की महिमा वर्णन करने में बड़े बड़े महापुरुष कंपायमान हो जाते हैं, प्रेम शिथिल हो जाते हैं। क्योंकि एक शोभा हो तो देखकर वर्णन करे, प्रतिपल नवम नवम शोभा। सबको आनंद प्रदान करने वाले प्रभु श्री कृष्ण आनंद समुद्र, और आनंद समुद्र को आह्लाद देने वाली श्री लाडली जू, और लाडली लाल को आनंद देने वाला वृंदावन, कैसे महिमा वर्णन करे। जब लालजू की महिमा को वेद नेति नेति कहते हैं, फिर राधा तत्व तक तो पहुंची नहीं, वेद पुराण निगम आगमों की। फिर ऐसे श्री किशोरी किशोरजू को अपनी शोभा अपने आनंद से लुभायमान किए हुए है, ऐसे महामहिम वृंदावन का कैसे वर्णन करूं। अत्युन्मद महाप्रेम रस सारई सुसंभृतम आत्मवत् स्वीय सकल भज वृंदावनम बनम। यहां वास मात्र से अत्यंत उन्मादकारी प्रेम प्रकाशित हो जाता है। वास मात्र से अत्यंत उन्मादकारी प्रेम प्रकाशित हो जाता है। यहां खग मृग पशु पंछी जड़ चैतन्य जितने हैं, ये आत्म स्वरूप है, ये भगवत स्वरूप है। यहां व्यवहार की सत्ता नहीं है, यहां परमार्थ की सत्ता नहीं है, ये प्रेम की सत्ता है। यहां सब प्रेम में है, इसलिए किसी से भी ऐसा कोई व्यवहार न बने जो सांसारिक हो, जो लौकिक हो, जो अपराध भावना प्रस्तुत कर दे, हृदय को मलिन कर दे। ये देखो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये सब प्रेम में है। अत्यंत उन्मादकारी प्रेम वास मात्र से प्रकट हो जाए, ऐसा महिमा है वृंदावन की। पर हम यहां के जड़ चैतन्य में दोष दृष्टि करके अपने हृदय को कलुषित करते रहते हैं। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं, सब वृंदावन नामक वन में जो भी विराजमान है, ये सब आत्मस्वरूप है। जैसे सेवक जी कह रहे, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, तो ये प्रगट परमानंद प्रदान करने वाले आत्म तत्व मूर्तिमान होकर जड़ चैतन्य नामक ये दिखाई दे रहे हैं।
ये चैतन्य है, ये जड़ है, पर है वो आत्मस्वरूप। इतनी सामर्थ्य वो परमानंद प्रदान करने में समर्थ है। बस इनका अपराध न बने तो यहां वास मात्र से अत्यंत उन्मादकारी प्रेम प्रकट हो जाए। धन पुत्र कलत्रादि ममता ममता पदा इति विक्त्वाखिलम वृंदावनमेव च मे वरम। पर इस वृंदावन में यदि धन के प्रति आकर्षण बुद्धि, पुत्र पत्नी आदि के प्रति जो ममता बुद्धि, वही प्रेम में नहीं डूबने दे रही, मुझे तापित कर रही। धन पुत्र कलत्रादि ममता ममतापदा, यही मुझे ताप प्रदान कर रही, नहीं तो वास मात्र से प्रेमोन्माद हो जाए। अतएव हे प्रभु, मेरे को ऐसी सामर्थ्य दो कि मैं परिवार के बीच में रहता हुआ भी परिवार से ममता ना करूं। भाई ये बहुत जोर की बात है। ये ममता ही प्रियालाल के चरणों में प्रेम नहीं होने देती, और जन्म जन्मांतरों से इसी धोखे में फंसकर कि ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, पूरा समय नष्ट हुआ, मरे, फिर इस जीव अकेले यहां से गया, फिर किसी नए परिवार, नया रिश्ता। हे प्रभु, मुझे ऐसा बल दो कि मैं सबकी ममता का त्याग कर सकूं। ये श्री वृंदावन में विराजमान रास रासेश्वर, रास रासेश्वरी युगल सरकार से हमारा जो प्रेम नहीं हो रहा, उसका कारण है देह ममता, पुत्र ममता, पत्नी ममता, सुहृद परिवार ममता। अब जितना आपको समय नष्ट करना है इसमें कर लो, अगर सार्थक करना है तो जल्दी से जल्दी इस ममता को प्रियालाल के चरणों में समर्पित कर दो। ममता समर्पित कर दो, सब वैसे ही चलाओ जैसे चला रहे हो। ममता अगर श्री जी के चरणों में नहीं हुई, इनमें हुई, तो अंतिम बात जो हमें उन्मादकारी प्रेम चाहिए था वो नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रियालाल के चरणों से जो हमारा संबंध है वो तो है, ऊपर प्रकाशित होता है ममता होने से। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। समेट लो, प्रवीण हो बहुत जल्दी समेट लो, मंद हो धीरे धीरे समेट लो, निकृष्ट हो समेट ही नहीं पाओगे, काल तुम्हें समेट लेगा। हमारी बात को समझ जाओ, कोई आ नहीं तुम्हारा, तुम नहीं हो किसी के, बस तुम एक अपने कर्तव्य को करने के लिए आए हो। तुम्हारा एक कर्तव्य है जो किसी जन्म में नहीं हुआ, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति। और सब कर्तव्य लाखों बार निर्वाह कर चुके हो, उन कर्तव्यों की ताकत नहीं कि आवागमन से रोक सके। आवागमन के चक्र को रोकने की ताकत एकमात्र भजन में है। जितना प्रिया प्रीतम का नाम जप करेंगे, लीला गुण गायन करेंगे, उनसे अपनापन होगा, सबकी ममता हटेगी, तभी भगवत तत्व का बोध या प्रेम प्राप्ति होती है। महासहानि दुखानि सुखान्युन्मादकानि वा वृंदावन दृढ़ प्रीतिम नालम चालयितुम हिमाम। धाम में जब श्री जी ने कृपा करके हमको बुला लिया तो महासहानि दुखानि, अब वो हमको सहाएंगी दुख, तैयार हो जाओ। फिर सुखान्युन्मादकानि वा, ऐसा सुख मिलेगा जो उन्माद पैदा कर देगा, तैयार हो, पहले दुख भोगना है। फिर अपार सुख है। क्यों कहा कि दुख भोगना है? क्योंकि दुखालय संसार में आए हैं। जब भगवान अवतरित होते हैं तो लीला में भी दिखाई देता है बड़ा वियोग, बड़ा संयोग, बड़ा दुखद, बड़ा सुखद समय। एक समान तो बाहरी परिस्थिति में नहीं दिखाई दिया, अंतर में तो एक ही हैं, एक समान है, सम है, पर व्यवहार में
कभी संयोग, कभी वियोग, कभी दुखद परिस्थिति, कभी आनंदमयी परिस्थिति। जब ईश्वर के अवतार लेने पर ऐसा है तो फिर मनुष्य, जब आप मनुष्य रूप में आए हैं, साधना में लगे हैं, तो दुख आएगा। दुख और महादुख, महादुख असाध्य, किसी भी तरह से टलने वाला नहीं है, भोगना ही भोगना है। साधारण दुख अलग होते हैं, महादुख जब तक जीवित रहोगे भोगना ही पड़ेगा। मतलब मृत्यु ही है इसकी औषधि, दूसरा उपाय नहीं। ऐसा भी दुख आएगा, सह जाओ। सुखान्युन्माद का निवा, आगे आने वाला है महान उन्माद प्रकट करने वाला सुख, प्रियालाल का प्रेम। इसलिए वृंदावन दृढ़ प्रीतिम, दृढ़ प्रीति करो वृंदावन से, वृंदावन के अधीश्वर से। विचलित मत होना दुख आने पर, क्योंकि हमारे कर्म ही हैं और कोई नहीं। हमारे ही कर्म हैं जिनको हमें भोगना ही पड़ेगा। तो हिम्मत कर लो, कमर कस लो, चलो इस मार्ग में। जैसे अभी आपको कोई दुख नहीं, कोई परिस्थिति बिगड़ी नहीं, बड़े आनंद से समय कट रहा है, बिल्कुल होश में हो जाओ, आगे आने वाला समय है। एक भगत जी से जब हम बात करते तो उनसे कहते भजन करो, तो कहते हाँ हाँ ऐसा करो, हाँ हाँ। अब जब गिरा समस्या का तो होश उड़ गए, चेहरा उड़, वो शांति, वो प्रसन्नता सब गायब। क्यों? पहले से तैयार नहीं थे ना, उस दुख के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए रोज सत्संग में आपको तैयार करते हैं। कोई असाध्य रोग हो सकता है, कोई घटना घट सकती है, कोई परिस्थिति बिगड़ सकती है, जहां से तुम्हें सुख मिल रहा है वो बंद हो सकता है, जो तुम्हें प्यार करते हो हट सकते हैं, जो तुम्हें अपना मानते हो तुम्हें छोड़ सकते हैं। ये सब पहले दिमाग में रख लो, ये बहुत अच्छा रहेगा, बहुत पक्के हो जाओगे। जब घर से निकले तो जन्मभूमि से थोड़ा ही निकले थे कि मन ने डरवा दिया, भोजन कहां करोगे, कौन देगा भोजन का। ये तो अभी तो शुरुआत ही हुई कि इसने हमारा साथ ही देना बंद कर दिया, बिल्कुल घबराहट पैदा कर दी। कहां रहोगे, कौन तुम्हारा पालन पोषण करेगा, कौन तुम्हारी रक्षा करेगा। इतने प्रश्न उठा दिए पर कदम नहीं रुका, खड़े नहीं हुए, भागे। कहीं कोई जग न जाए, कहीं कोई देख न ले, बस भागते गए और उत्तर देते गए मन को, प्रभु जहां जैसे रखेंगे वैसे रहूंगा, प्रभु भूखे रखेंगे तो भूखा रहूंगा, प्रभु अगर पिटवाएंगे तो पिट लूंगा, प्रभु मरवा डालेंगे तो मर जाऊंगा, कदम पीछे नहीं लौटाऊंगा। पता नहीं पूर्व का कुछ होगा ऐसा। वही शब्द पूरे जीवन भर उत्तर देता रहा इस मन को। जब इसने पछाड़ मारने की कोशिश की ता उसको वही उत्तर नहीं, तो कदम आगे बढ़ते चले गए। महासहानि दुखानि सुखान्युन्मादकानि वा। अब कोई दुख नहीं है। क्यों? जैसे अपनी घर आ जाए और पता चले गाड़ी बिगड़ गई तो सुख होगा इस बात का कि गाड़ी को तो बिगड़ना ही था, पर घर आके बिगड़ी ये बहुत हुआ। अच्छा, अगर कहीं रास्ते में बिगड़ जाती तो गड़बड़ हो जाता, फिर पता नहीं अंधेरा हो जाता और हम अपने घर तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन कृपा ये हुई कि जब घर दिखाई दिया कि आ गया तो गाड़ी बिगड़ गई तो कोई परेशानी नहीं हुई, अपनी अटैची उतारी, अपने घर आ गए। ऐसे महासुखानी, पक्का विश्वास करो, यदि आप पहले से तैयार रहोगे दुखों से लड़ने के लिए तो आप कभी प्रश्न नहीं करोगे कि हमारे साथ भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। और अगर ये प्रश्न आ गया कि हमारे साथ प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ना आप शरणागत हो और ना आप भगत हो। ये प्रश्न भक्त के हृदय में नहीं होते, बहुत बार सुन चुके हो। ये प्रश्न नहीं होते कि आपने दुख क्यों दिया, आज तक किसी भक्त के मुख से ऐसा नहीं निकला। आपने ऐसा क्यों किया, ये प्रश्न नहीं निकला। ये प्रश्न निकलता है जिसकी शरणागति पुष्ट नहीं होती, जिसका आत्मसमर्पण नहीं होता। तो हम पहले से
महापुरुष जनों के वाक्यों से पुष्ट करते हैं, यदि आपको अभी शरीर स्वस्थ है तो खूब भजन कर लो, आगे दुख आने वाला है। लिख लो अपने लोगों की क्या भजन साधना है, जो रात दिन दिव्य भजन करते रहे। उनके जाते जाते शरीर में पूज्य पाद उड़िया बाबा जो 18 घंटे पद्मासन, 18 घंटे एक आसन में बैठे, उन महापुरुष के गुदाद्वार में ऐसा चटक गया था। वो जो भी नाम हमें तो याद नहीं है, ये इन नामों में नहीं है जो अभी लिए जाते हैं, गुदा रोग से संबंधित जो बड़ा पीड़ा देने वाला रोग होता है, पर वो होता इन्हीं गुदाद्वार के अंतर्गत, बहुत पीड़ा। पर वो ऐसी स्थिति में भी पद्मासन में अपने आसन में बैठते थे, कोई औषधि प्रयोग नहीं। बोले इसका तो केवल ऑपरेशन होता है, बोले कोई जरूरत नहीं, कई महीने तक पीड़ा देता रहा, फिर गायब हो गया। क्यों? क्योंकि उतना ही प्रारब्ध है। वो जहां अपना कष्ट भुगवा दिया खत्म हो जाएगा, बिना औषधि के खत्म हो जाएगा। हिम्मत रखना। बड़े बड़े महापुरुषों के शरीरों में कष्ट आया है तो पहले से तैयारी कर लो। भला हम कष्ट की तैयारी क्यों कर ले? क्योंकि हमें सुख भोगना है। देखो, जन्मभूमि से 5-7 कोस गंगा जी, नंगे पैर ऐसे जाया जाता था गंगा स्नान करने। छोटे छोटे बच्चे थे, साथ जाते, नंगे पैर चलाया जाता, क्योंकि गंगा स्नान करने जाए, बड़ा भाव रहता है, पवित्र भाव, जाग साष्टांग दंडोत। तो ये गर्मी सहते हुए नंगे पैर जा रहे हैं, गंगा स्नान करके फिर नंगे पैर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि गंगा जी पाप हारणी है। पाप नष्ट होगा तो क्या होगा? बोले सुख मिलेगा। सुख की लालसा से इतना कष्ट सह, निर्जला एकादशी रह रहे हैं, एक बूंद पानी नहीं पी रहे, कष्ट सह रहे। ये कष्ट क्यों सह रहे? बोले इससे भगवान की भक्ति मिलेगी, पाप नष्ट होगा, हृदय में शांति सुख मिलेगा, धर्म बनेगा। जानबूझ करके जो कष्ट सहा जाता है, उससे जो जानबूझकर पाप किए गए वो भस्म हो जाते हैं। तो हम पहले से महासहाने दुखानी, भक्ति मार्ग में चलने के लिए पहले से कमर कस लें। हमारा अपमान होगा, हमारे शरीर में असाध्य रोग हो सकता है, हमें कोई भारी संकट विपत्ति घेर सकती है। क्यों? क्या भक्ति मार्ग वाले को ही मिलता है? नहीं, भोगना तो सबको पड़ता है, पर भक्ति मार्ग वाले को तैयारी इसलिए करनी कि लड़खड़ा के रुक न जाए, उसको इस क्षेत्र को क्रॉस ही करना है। इतना सबको क्रॉस करना पड़ता है। जैसे आगे की यात्रा बड़ी सुखद है, पर 1 किलोमीटर बहुत कष्टप्रद है, तो आप पहले तैयारी कर लीजिए, जल पी करके, खा पी के तैयार कर कि अब हमको 1 किलोमीटर कष्ट में व्यतीत करते हुए दौड़ना है, ऐसे जाना होता है इस मार्ग में। तो खा पी के, शास्त्रों का स्वाध्याय करके, सत्संग सुन करके, संतों के चरित्र सुनकर हम परिपक्व होते कि ऐसी भीषण कष्ट की अवस्था में भी मुझे भजन करना है। और भाग पड़ो, रुको मत। देखो, अगर इस मार्ग में तुम्हें जीतना है तो एक जिद्दी स्वभाव बनाना होगा। ये हमारे अनुभव की बात है। बड़े महापुरुषों के जीवन दिनचर्या को देखकर उसी का नकल करने की कोशिश की, अनुसरण करने की कोशिश की कि वैसे ही चलना है। कैसी भी परिस्थिति हो, हमारी दिनचर्या नहीं टूटनी चाहिए, बस आप जीत जाओगे। जरा सा कुछ शरीर में होता है तो कहां है वो, दिखाई नहीं, थोड़ा शरीर अस्वस्थ है, ये विषयी पुरुषों का होता है। ये शब्द विषयी पुरुषों का होता है, भगवत पार्षद साधकों का नहीं होता है। साधकों को नहीं होता है। किसी भी परिस्थिति में अगर जान है तो दिनचर्या है, पकड़ो, हमें ले चलो। नहीं ऐसे चलने लायक नहीं, चलो व्हील चेयर में बैठा लो, ले चलो, ये हमारा टाइम है चलने का, चलाओ। बिल्कुल जिद्दी स्वभाव, किसी की ना सुनना, अपनी दिनचर्या को भगवान मान करके चलना, बस जीत जाओगे, जीत जाओगे। कोई भी परिस्थिति परास्त नहीं कर सकती, कोई भी परिस्थिति। केवल आप बल रखो अंदर भगवान का, और अपनी दिनचर्या को प्रमाद स्थिति में मत देखो। नहीं, ये तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, मेरे मन को ये प्रमाद करने की आदत बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा। हमने बड़े महापुरुषों को देखा है, दिनचर्या
भगवान का स्वरूप। कैसी भी परिस्थिति में यदि दिनचर्या को आपने टालना नहीं सीखा तो जीत जाओगे। हम जहां खड़े होते हैं वहीं खड़े होंगे, जिस टाइम खड़े होते हैं उसी टाइम खड़े होंगे, जिस टाइम बैठना उसी टाइम बैठेंगे, जिस टाइम लेटना उसी टाइम लेटेंगे। हर काम घड़ी से होता है, 1 मिनट का अंतर कभी नहीं। तो ऐसे नहीं, लड़ना सीखो, हारना नहीं। बड़ी भीषण गर्मी है, पहली बार सृष्टि में गर्मी पड़ रही है। ये गर्मी कटती थी काशी के घाटों में, जहां नीचे पत्थरों से लपट उठती थी। पीने के लिए बिस्लरी नहीं, गंगा जल, जो ऊपरी तह में गंगा जल खौलता हुआ ऐसा गर्म दिखाई दे। गंगा जल के 2 स्वरूप होते हैं, जैसे सर्दी में ऊपर एकदम ठंडा, नीचे इतना डुबकी लगाओ तो गर्म। अब गर्मी में है ऊपर गर्म नीचे ठंडा। वो हम लोग वहां रहे तो पूरी प्रक्रियाएं सब पता है। दिन में पंडों की छतुरी और रात में ऐसे बस वही मार्किन जो पहने वही बिछा ले, आग, पसीना पसीना पसीना। ठीक 2 बजे वो दुप दुप वाली घड़ी छोटी, बस सूर्य दिनचर्या जल लिए। विश्वनाथ अपने जीवन को ऐसा बना लो मजबूत, कोई भी रोग दोष दुख विपत्ति संकट प्रभु के चिंतन से ना हटा पावे। वो देखते हैं, प्रभु देखते हैं मेरे लिए कितना समर्पण है, मेरे लिए अब तो कष्ट है ऐसा। आप आराम से शयन करना सीखे अगर, तो आप साधक नहीं हैं। आज तक कभी चलो सोया जाए ऐसा दिमाग में रख के नहीं लेटा गया है। करवट लिए बैठो, मंत्राकार वृत्ति, सीधे लेटे मंत्राकार वृत्ति। अब जब आ गई नींद आ गई, अपने समय से फिर उठ गए। हम सोने के लिए नहीं लेटते, हम लेटकर भी भजन करते हैं, भजन के लिए लेटते हैं। हम इसलिए बता रहे हैं कि इसको पकड़ो, यही तुम्हारी लड़ाई है। जब तुम खाली लेटोगे सोने के लिए तो काम वेदना और नाना प्रकार के विषय चिंतन उस समय हावी होंगे। और जब तुम भजन करते हुए भजन की वृत्ति में लेटोगे तो लेटे लेटे मंत्र सुन रहे हो, भजन कर रहे, कब सो गए आपको पता नहीं चला, निर्विकार स्थिति में। और जब जगोगे तो निर्विकार स्थिति में। और ऐसी स्थिति में जब स्वप्न आएंगे तो निर्विकार भजन वाले महापुरुषों का सानिध्य, भगवत प्रेमी संतों का संग। कैसे तुम्हें बताएं, एक से एक कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन एक से एक महापुरुषों का मिलन ना हो। एक से एक महापुरुषों का मिलन। क्यों? भगवान सब रूपों में है, उन्हीं की शरण में, उन्हीं का निरंतर चिंतन है, तो वो अपने भक्त का मनोरंजन करते हैं। भक्तों का मनोरंजन किससे होता है? भगवान से। भक्त जन मनोरंजन भगवान का नाम। तो कैसे मनोरंजन? जैसे आदमी थक जाता है तो बोले अभी लगाओ थोड़ी देर देखे। तो भक्त को विश्राम देने के लिए भगवान क्या करते? स्वाप्न में अपनी दिव्य लीलाएं, कभी किसी भक्त का सानिध्य, कभी वो जगह परमानंद में डूब रहा है। आज तो हमें कबीरदास जी के दर्शन हुए, आज तो हमें महापुरुष के, आज राधा बाबा के एकदम आनंद मगन। आज तो प्रभु देखो कैसी ये लीला दिखाई, बड़े बड़े दिव्य भाव। कब? जब शयन करने के लिए शयन नहीं कर रहे, भजन करते हुए शयन कर रहे। जितना हमारा समय है लेटने का, बस उतना ही समय है, उसके अलावा नहीं। थक गए होगे आप, लेट जाओ। आसपास जैसे सेवा में जो रहते हैं, हाँ ठीक लेट जाएंगे, अभी 35 मिनट है लेटने वाले समय को। फिर खड़े हुए 4 कदम चल के आए, फिर बैठ गए। आप पूरा हो जाए, बिल्कुल समय हो गया। कांटे पे समय आया, लेट गए। कांटे पे समय आया, उठ गए। इससे आपको वो पावर मिलेगा जो आपको परास्त नहीं कर सकता। जब साधक के सुनते कि थोड़ा स्वास्थ्य आज अनुपस्थित इसलिए हैं, साधक का मतलब होता है कि उठ के चल ना पावे तो ए भाई हाथ जोड़ो 2 जनों से, हमको उठा के वहां ले चलो। उपस्थिति अनिवार्य है, हम वहां उपस्थित रहेंगे। हमारा ये समय उपस्थित रहने का है। बैठ नहीं पाएंगे तो सीढ़ी में लेट के सुनेंगे, लेकिन हम वहां उपस्थित रहेंगे।
ऐसा जब जिद्दी स्वभाव होता है तब माया मां की तरह दुलार करती, कहती निकल जाओ। तो महासहानि दुखानि, ऐसे किसी के विषय में अगर जानना है तो या तो सोई जाने जे देव जनाई, और या हर समय रात दिन उनके साथ रहो तो जान सकते हो। बाहर ही नहीं, बाहर से तो आप केवल कुछ समय के दृश्य को देखोगे, अपनी बुद्धि के तराजू में तोलोगे तो तुम्हारी बुद्धि कितनी है वो तुम हरि जाने। महासहानि दुखानि, ये शब्द बहुत अमृत है। यदि ऊपर उठना है तो इस शब्द को गले लगाना पड़ेगा। भगवत मार्ग में चलना है तो इस शब्द को गले लगाना पड़ेगा। महासहानि दुखानि, तब आगे आएगा सुखान्युन्माद का निवा, महान उन्माद प्रकट करने वाला सुख मिलेगा। फिर वृंदावन दृढ़ प्रीति, प्रिया प्रीतम से, वृंदावन से, नाम से दृढ़ प्रीति प्रकट हो जाएगी। खत्म संसार चक्र। श्रीमद वृंदाटवी कुंज पुंजे नित्य विहारिणौ, गौर श्याम महाश्चर्य किशोरौ मम जीवनौ। श्री वृंदावन के निकुंजों में जो नित्य विहार करने वाली गौर श्याम महाश्चर्य में जोड़ी है, यही मेरा जीवन है, यही मेरा सर्वस्व है। मंद प्रज्ञास्त एवात्र मंद भाग्यास्त एवही, ये वृंदावन माश्रित राधा कृष्ण न भेजिरे। स्वामी अनंग बोधाश्रम स्वामी जी, देखो ऐसी धूप में रेत कैसी होती जानते हो? जैसे चना डाल दो तो भून जाए ऐसी रेत होती गंगा जी की। हम चले हैं, उस पे रहे हैं, पैर रखो तो ऐसा लगता है जैसे तपते हुए तवा में रख दिया। जो यहां शुष्क रेत है ना, एकदम सूखी रेत, बिल्कुल भुनी हुई, ऐसे लगते कि बस अन्न डाल दो तो लावा बन जाए, भुन जाए, ऐसी रेत। और आप दिगंबर उसी में रहते थे, रात दिन 24 घंटे। जैसे दोपहर में कोई बहुत दया करके भिक्षा देने जाता, अरे स्वामी जी, अरे पैर रखते ले बोलता, ऐसे कह देते, ऐसे रेत लेते, ऐसे फिर अच्छा खड़ा हो जाया शीतल में। और आपकी त्वचा ऐसी, जैसे कहने में अशुद्ध लगता है, जैसे पशुओं की त्वचा होती, ऐसी त्वचा हो गई थी। प्रकृति का वार पूर्ण सहते हुए तब धर्म सम्राट करपात्री जी साष्टांग दंडवत करते से, अगर मूर्तिमान ब्रह्म का साकार रूप देखना है तो बोले जाओ, अश्विनी आश्रम की रेती में पड़ा हुआ है मूर्तिमान ब्रह्म, जटाओं का भार, पूरा शरीर श्याम वर्ण का, दिगंबर, ब्रह्माकार उन्मादकारी नेत्र, रात दिन एकांत वही गंगा की रेती। महापुरुषों ने भगवत प्राप्ति के लिए, ब्रह्म बोध के लिए इस देह भाव का पूर्ण विस्मरण कर दिया। इसलिए मंद प्रज्ञास्त एवात्र मंद भाग्यास्त एव ही, श्रीपाद कह रहे कि जिनकी बुद्धि मंद है वही मंद भागी होते हैं, अभागी होते हैं। मंद बुद्धि क्या है? हम इसके बिना तो नहीं रह सकते, हम इसके बिना तो नहीं जी सकते, हमको तो ये चाहिए, ये मंद बुद्धि। अरे तू भगवान का विनाशी अंश है, तेरे को कुछ नहीं चाहिए प्यारे, तू शरीर भाव में स्थित हो गया, इसलिए चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन जो ठान लेगा वैसे ही होगा। कई वर्ष अन्न नहीं पाया गया। भ्रमण में क्या मिलता, कभी जब कोई पूछता वैसे तो उबली हुई आलू या इतना गुड़, या कभी कोई हफ्ता 10 दिन में दूध थोड़ा दे देता, कोई फर्क नहीं पड़ता। काफी समय तक भगवती भागीरथी के परम पावन दुग्ध का पान करके, जैसा इस शरीर को बनाना चाहो 10 दिन केवल कष्ट लगता है। जैसे अन्न छोड़ो तो 10 दिन परेशानी, फलाहार छोड़ दो, केवल जल पे आ जाओ तो 10-15 दिन परेशानी, इसके बाद शरीर उसी में सेट हो जाएगा। वो उतने जल की खुराक में अपने जीवन को चलाने लगेगा। घबराते हो केवल कि ऐसा कैसे चल सकता है, सब सहन करने की कोशिश करो, सब सह लोगे।
सच्ची मानिए, ये अच्छे अच्छे पदार्थ खाकर सुविधाजनक जीवन व्यतीत करके वो उच्च कोटि की अध्यात्म की ऊंचाई बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। लालसा तो बहुत ऊंची करते हैं, लेकिन आचरण हमारे अगर ठीक नहीं है, हमारी वैसी लालसा के अनुसार साधना नहीं है, वैसे हम चल नहीं रहे, तो कैसे लालसा पूर्ण होगी? समझो पहले। देहूति जैसी पत्नी के लिए 10,000 वर्ष तक करदम जी को तपस्या करनी पड़ी थी। भगवान प्रकट हुए थे, तब महाराज आदि सम्राट मनुष्य रूपा से प्रकट हुई देहूति जी, और भगवान कपिल देव जी जैसे पुत्र प्रकट हुए। तपस्या, भजन। बोले जो मंद बुद्धि वाले हैं, अच्छा खाने को मिल रहा है, सुविधाजनक रहने को मिल रहा है, दिन कट रहा है, दिन काटने के लिए मिला है। अरे एक एक मिनट सार्थक करने के लिए, काटने के लिए नहीं। दांती पीस के भजन होता है। देखो हम बताएं तुम्हें अनुभव की बात, 10-5 मिनट भजन में मन लग जाएगा, जो अच्छा अभ्यास किए हो। शब्द याद रखो, या हम खाई पी बातें कहते हैं। अगर भजन का अभ्यास अच्छा कर रहे हो तो 10-5 मिनट, बहुत 20 मिनट घसीट ले। इसके बाद वो संकल्प विकल्प खड़ा करेगा, बेमतलब की बातें सामने, और भजन को रोकने की कोशिश करेगा। चलाओ, एक मंत्र चलाना, दूसरा नहीं चलाना, एक पकड़ लो मंत्र। 20 मिनट के अंतर्गत आप हमारे अनुभव को देख लेना, एकदम दृश्य खड़े करना लगेगा। और ऐसा उल्टा चले गए, बस ऐसे होता है, दांती पीस के उसको दुष्ट, बार बार लड़ो, बार बार उसको परास्त करो, उसको बार बार परास्त। बेमतलब की बातें, बेमतलब का दृश्य, बेमतलब की घटनाएं उपस्थित करके वो मंत्र को रोकेगा। चलाओ, ये भगवत मार्ग की बात कह रहा हूं। अब 1 घंटा निकालो आप ऐसे युद्ध में, फिर आप खड़े हो आसन से, तो ऐसे खिड़की में गर्दन जाएगी। पहले कुछ देख लें, कुछ सुन लें, कुछ, और नहीं है तो ये वो अभ्यास कर ही नहीं सकता जिसके पास मोबाइल है, नहीं कर सकता। क्योंकि जब वो स्थिति आती है ना, दांती पीस के इसको जबरदस्ती बस में करने की, पक्का समझो ऐसे ही करना पड़ता है। तो उसको लगता कैसे मारो, तो लगता है इसी मंत्र से मारो, ये तभी वो विचलित होता है। बार बार पसीना आ जाता है, माथे पे नहीं, मन पे पसीना आ जाता है, थक जाता है। जब लस्त हो जाए, त्राहिमाम मच जाए, तब और जिद्दी बनकर मंत्र जप करो, अभी बस में हो जाए। नहीं, इस मन को दुलार करना है, मन के अनुसार चलना है, और भजनानंदी की लिस्ट लगानी, लिस्ट यही लगानी है ऊपर से। महान भजनानंदी, महान त्यागी संत, सुनना ये चाहते हैं और लड़ नहीं सकते 5 मिनट युद्ध इस मन से। बड़ा विचित्र खेल। तो बोले ये जो मंद प्राज्ञ है, ये निर्णय करने वाली, कुछ नहीं, कुछ समय के लिए ये शरीर मिला है, लड़ ले, जीत जाएगा, प्रभु की प्राप्ति कर लेगा। और अगर इसके दुलार में रहे तो मरेगा, जाएगा, छूटेगा शरीर। तू अविनाशी, ये विनाशी, तेरे साथ कभी नहीं रह सकता।